आपको दिखाएंगे अयोध्या नगरी से। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में मां सीता के मैके जनकपुर यानी नेपाल से उनके ससुराल अयोध्या उनकी गृहस्थी का सामान पहुंचा है। 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के मौके पर मां सीता का गृह प्रवेश होगा और इसीलिए नेपाल के जनकपुर से सैकड़ों लोग भगवान राम के लिए उपहार लेकर अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं। मां सीता के मायके जनकपुर से ससुराल अयोध्या पहुंचा गृहस्थी का सारा सामान। रामलला के लिए ससुराल से आए कई उपहार। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या पहुंचे कई गिफ्ट। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी। इसी दिन शुभ मुहूर्त में रामलला अपने घर में विराजमान होंगे और इसी समय मां सीता भी अपने घर में पहुंचेंगी। मां सीता के इस गृह प्रवेश के लिए उनके मायके यानी नेपाल के जनकपुर से करीब 500 लोग 5000 से ज्यादा उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे। भगवान राम के ससुराल मिथिला से आए ये उपहार टोकरियों में हैं। 22 जनवरी श्री रामलला के प्रतिष्ठान से पहले पूरी उत्सव के माहौल में अयोध्या नगरी तब्दील हो गई है और पीछे आप ये देखिए भगवान रामलला के विराजमान की जो ये तस्वीरें हैं ये मॉडल तस्वीर है और इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रिक्शे के अंदर कुछ खास सामान है और ये सामान आया है मां सीता के मायके जनकपुर से भार सनेश यात्रा। मां सीता के मायके से उनके ससुराल अयोध्या ये खास चीजें आई हैं। इसमें फल है, इसमें मिठाइयाँ हैं, इसमें अनेक चीजें हैं और कुल मिलाकर जो पुराना रीति रिवाज है, पारंपरिक रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के चलते जो मायके से ससुराल चीजें भेजी जाती हैं उस परंपरा का अनुसरण करते हुए ये पूरी चीज यहाँ पर की गई है। माँ सीता जब भी आती थी अयोध्या वो इसी तरीके से उनके साथ उपहार और चीजें लाई जाती थी और महिलाएं हैं यहाँ पर। क्या क्या लाया गया है? आप कहाँ से आई हैं? क्या क्या लाया गया है? हम वहाँ का। आप कहाँ से आई हैं? जनकपुर से आई हैं। आइए इधर आइए। ये बताइए क्या क्या लाई हैं माँ के मायके से प्रभु श्री राम के? क्या माता जी खुद ही सब चीज में भरपूर है, हमको कुछ देने की जरूरत नहीं, बस अपना समझिए भाव लेके आए उनको देने के लिए। ये नहीं कि हम हीरा मोती लाए, बस एक बेटी को दो दिया जाता है घरवास के समय में, बस वो दिया जाए और एक भाव है बस हम लोग का। ये जनकपुर वासी इवन मिथिला वासी नेपाल की तरफ से एक भाव आया है। देखिए लोग यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में, आओ बेटा, पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर यहाँ पर तैयार हैं। बेटा कहाँ से आए हो तुम? हम लोग सब जनकपुर से हैं। कहाँ से आए आप? जनकपुर। तो ये आप सज धज के क्यों आए हो? जो सखियाँ है, किशोरी जी की सखियाँ है और दूल्हा जी हमारी दूल्हा सरकार है, राम जी हमारी दूल्हा सरकार लगते हैं, तो इसीलिए अब महल बन रहा है, दूल्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम सखियाँ भेंट लेके आई हैं जनकपुर से। रामलला के लिए उनके ससुराल जनकपुर से 5000 से ज्यादा उपहारों में कपड़े, फल, मेवा, पकवान, चांदी के खड़ाऊ और जेवरात भी शामिल हैं। मतलब ये कि जनकपुर से मां सीता के लिए गृहस्थी का हर एक सामान आया है। मां सीता के मायके जनकपुर से ये खास उपहार है। आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में सीता राम लिखे हुई ये टोकरियां हैं और कार्टून है, पैकिंग मटेरियल है और कुल लगातार ये सामान आए ही जा रहे हैं।
और इन सामान में अनाज है, फल है, मिठाई है, ठेकुआ है, संदेश है। इसके अलावा जो जो चीजें माँ सीता को इस्तेमाल होती है एक गृहस्थ जीवन शुरू करने में, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। जनकपुर माँ सीता का ससुराल है, माँ सीता का मायका है, और अयोध्या माँ सीता का ससुराल है। तो गृह प्रवेश हो रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। एक बेटी को उसके ससुराल में किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए ये सामान सब लाए हैं लोग। क्या क्या है ये पूरा सामान, क्या क्या है? पूरा फल फूल मेवा मिष्ठान कपड़ा श्रृंगार के सामान है, राम जी के लिए वस्त्र है, दाल चावल जो भी है सब, सोना के गहना भी है, पूरा धनुष है, तीर है, राम जी के लिए खड़ाऊ भी है, थाली चांदी का सब चीज उसमें है। दरअसल मिथिला संस्कृति के हिसाब से जब शादीशुदा बेटी का गृह प्रवेश यानी ससुराल के नए घर में प्रवेश करती है तो उसे सौगात भेजी जाती है। इस परंपरा को निभाते हुए जनकपुर धाम से अयोध्या 2 ट्रक सौगात और उपहार भेजे गए। मिथिला का एक कल्चर रहा है कि अपने बेटी धिया को यदि ससुराल में कोई घर निर्माण होता है तो हर्षोल्लास से वो खुशी हो जाते हैं और उसमें जो बन पड़ता है उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करती हैं। तो इस बार मिथिलावासी जो अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जो ये मंदिर निर्माण का सिलसिला चला और अभी जो 22 जनवरी का उद्घाटन होने जा रहा है, इसे गृह प्रवेश का हम लोग मानते हैं। और इसमें जो है कौशली स्वरूप इसमें ठकुआ भुसवा से लेकर चावल दाल से लेकर के फ्रूट्स से लेकर के जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, जितने भी मेवा पिस्तान है, सारे इस भार में सम्मिलित। और मतलब गृह प्रवेश में जो मायके से चीजें आती हैं वो आई हैं। साथ में कुछ बड़ा बर्तन, कुछ गैस चूल्हा सिलेंडर तक भी आया हुआ है कि एक गृहिणी के लिए जो आपने दाम्पत्य जीवन के लिए जो एक आवश्यक सामग्रियां होती है वो हम लोगों ने मिथिलावासी ने अयोध्यावासी के माँ श्री राम के चरण में अर्पण किया है। यहाँ तक कि खराओं से लेके बर्तन से लेकर के डरका से लेकर के आवश्यक जितनी जानकारी है, जितने लोगों को समझ है, वो सारी चीज़ें लेके आए। 4 जनवरी को कई गाड़ियों से लोग मिथिला के जनकपुर से अयोध्या के लिए निकले थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों से होते हुए ये उपहार अयोध्या लाए गए और अयोध्या पहुंचते ही नजारा अद्भुत हो गया। मिथिला की सखियां मंगल गीत गाने लगी। गृह प्रवेश होने वाला है। भगवान राम विराजमान होंगे 22 जनवरी को और मायके से ससुराल जो माँ सीता के खास तरीके की तैयारी से लोग आए हैं। माँ को दिक्कत ना हो कोई, ये लोग हैं खास तैयारी से आए हैं। माँ सीता को की सखी हैं, खास तैयारी से आई हैं। जनकपुर से अयोध्या आए हैं। कुछ गीतों से आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को सुनाइए। ये जो सखियां हैं, देखिए नृत्य, इनका भाव देखिए, तैयारी देखिए। ये बहुत ही भावुक कर देने वाले एक क्षण है। और ये माँ सीता की जो सखियां हैं वो इस तरीके से आई हैं। बहुत पुरानी परंपरा है, उसका ये पूरा पालन हो रहा है। नेपाल के जनकपुर की परंपरा के मुताबिक ही ये उपहार लाए गए हैं। जनकपुर की परंपरा है कि बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए मायके से नेक भेजा जाता है। इस प्राचीन परंपरा और भारत नेपाल के त्रेता युगीन रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए ये उपहार लाए गए हैं। त्रेता युग में हुए, उसकी आयु मैं नहीं जानता। वो विद्वान लोग जो कह देंगे मान लेंगे।
तो हमारे रिश्ते इतने पुराने हैं। राम भगवान शंकर को अपना आराध्य और अपना पिता मानते हैं। विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा। इससे पहले भी नेपाल से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कई सामान आ चुके हैं, जिनमें नेपाल की 16 नदियों का पवित्र जल रामलला के अभिषेक के लिए 31 दिसंबर को अयोध्या लाया गया था। इसी जल से प्राण प्रतिष्ठा में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उससे पहले 30 जनवरी 2023 को नेपाल के पोखरा से 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। प्रभु श्री राम 500 सालों के संघर्ष के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में ससुराल पक्ष से आई ये भेंट अद्भुत और स्मरणीय है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। और इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया। इकबाल अंसारी अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कैसा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में आमंत्रित करने के लिए जो निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, उसकी झलक आप देखिए। यही वो कार्ड है जिसकी पहली प्रति प्रभु श्री राम को दी गई, उसके बाद अन्य लोगों को भेजी जा रही है। हर निमंत्रण पत्र में मुख्य निमंत्रण पत्र, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पत्र, राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले लोगों का परिचय देती एक पुस्तिका शामिल है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस निमंत्रण पत्र को अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को भी दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से इकबाल अंसारी को निमंत्रण कार्ड दिया गया। राम मंदिर में जाने के निमंत्रण पर इकबाल अंसारी ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके लिए निमंत्रण सबको बंटना शुरू हो गया है, और इनमें से एक निमंत्रण मिला है इकबाल अंसारी को। ये प्रमुख वादी थे इस पूरे केस के, और न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ में ये खास कार्ड है जो कि उनको इस वक्त मिला है, और निमंत्रण उनको ये मंदिर ट्रस्ट की कमेटी की ओर से ये दिया गया, और साथ ही दिया गया है इसके साथ वाहन पास, जो वाहन पास जिस तक ये अपनी गाड़ी ले जाएं तो इनको कोई दिक्कत न हो। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। आपके हाथ में ये कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड का देखिए बाहरी डिजाइन बताना चाहता हूँ। ये पूरा मंदिर का इस पे डिजाइन किया हुआ है, एनवलप पे, इसके लिफाफे पे, और विशिष्ट डिजाइन इसमें किया हुआ है। अनादिक निमंत्रण ये लिखा हुआ है। अब अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ अंसारी जी हमको बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, ये निमंत्रण मिला है, क्या ये निमंत्रण आपको स्वीकार है? भाई, हमको ये स्वीकार है। अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या सारे धर्म के, सारे जात के लोग यहाँ आते हैं, सबका सम्मान है। हम अयोध्यावासी हैं। जो हमारा मुकदमा रहा वो सब 2019 में खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कोई मुकदमा नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आज हम लोग अयोध्यावासी हैं, हमको बुलाया गया तो हम भी जाएंगे। देश के जो है देश विदेश के लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारा भी बुलावा है, हम भी जाएंगे, हम भी खुश हैं।
निमंत्रण कार्ड के लिफाफे पर राम मंदिर का चित्र छपा है। लिफाफे के अंदर लाल रंग के इस कार्ड पर श्री राम लला के बाल स्वरूप की तस्वीर छपी हुई है। इसमें लिखा है अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। इसके साथ ही भगवा रंग में संदेश लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 पर है और तारीख सोमवार 22 जनवरी 2024 है। श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन, विशिष्ट प्राण प्रतीक्षा, विशिष्टोत्सव, पौष शुक्ल द्वादशी, कर्मदाशी, सोमवार, विक्रम संवत और मंदिर के खंभों का ये पूरा डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। हम अगर आगे चलते हैं, इसी तरीके का देखिए मंदिर के खंभों का यहाँ पर डिजाइन है और आगे आप चलिए तो ये एक कालचक्र की तस्वीर है और कालचक्र की तस्वीर बनाकर यह काल कथा लिखी जाती, कालकथ्य लिखा जाता है कि श्री राम मंदिर आंदोलन के वक्त क्या आंदोलन था, किस तरीके से पूरा का पूरा ये आंदोलन हुआ था। इसकी डिजाइन देखिए, कार्यक्रम जो विवरण है, राम जन्मभूमि की ये पूरी तस्वीर है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ओम द्वादशी ये तिथि लिखी है। राम जन्मभूमि की यह तस्वीर है। कार्यक्रम विशेष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये कार्ड का पूरा डिजाइन है। हम अब कार्ड के अगर इस अंदर जानते कि किस वक्त क्या होगा, मिनट टू मिनट अगर जो ये कहते हैं, तो ये डिजाइन इसका देखिए, ये डिजाइन इसमें 4 चीजें बनी हुई चारों ओर, ये उसी तरीके का डिजाइन है मुख्य एनवलप पे जो बना था। प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण कार्ड में अंदर पीले अक्षत का एक छोटा सा पैकेट रखा गया है। पार्किंग में परेशानी ना हो इसके लिए कार्यक्रम वाले दिन का वाहन पास भी दिया गया है। इतना ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र में एक संकल्प पुस्तिका भी दी गई है, जिसमें साल 1528 से 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों के बारे में जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तिका में जिक्र है कि क्या क्या हुआ था, संघर्ष की कथा। इसके नायक हैं यहाँ पर देखिए, प्रभु रामलला की यह तस्वीर है प्राकटोत्सव की। इसके बाद देवराहा बाबाजी महाराज, इसमें लिखा है रामानुज परंपरा के वाहक, दिव्य एवं उच्च आध्यात्मिक शक्तियों के ओतपोत पूज्य देवराहा बाबा सन 1989 में प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित संत सम्मेलन व धर्म संसद में पधारे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है, मेरी सहमति से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन है। बहुत बड़े संत थे देवराहा, पूज्य देवराहा बाबाजी महाराज। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज, ये भी बहुत बड़े हनुमानगढ़ी के उज्जैनिया पट्टी के नागा थे। श्रीमंत बाबा अभिराम दास जी। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पंच रामनंदी दिगंबर धनी अखाड़े के श्रीमंत रामचंद्र परमहंस जी महाराज, प्रतिभा शंकर विभूषित। फिर इसके बाद अगर हम ये जानते हैं के नायर, ये प्रशासनिक अधिकारी थे फैजाबाद के, उस वक्त 1945 में जिलाधिकारी थे। ठाकुर गुरदत्त सिंह फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे 1950 में। महंत अवैधनाथ जी महाराज, इस संप्रदाय के नाथ संप्रदाय के शिखर पुरुष पूरे महंत दिग्विजय नाथ जी के उत्तराधिकारी, गौरक्षा पीठाधिपति के पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज को सन 1984 में देश के सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति महायज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया था। निमंत्रण पत्र के अंदर यह भी लिखा गया है कि समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की गरिमा में उपस्थिति में होगा। पीले रंग से जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, उनका नाम लिखा है पीएम मोदी, मोहन भागवत जी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ जी, नृत्य गोपाल दास जी। कार्यक्रम की जो तिथि है वह गाढ़े पीले रंग में लिखी गई है और भूरे रंग में आगंतुक निम्नलिखित महादेव से प्रार्थना निवेदन, जो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है, और फिर उसके बाद निवेदक न्यासीगण ये दिया गया है और नीचे जो है वो एक खास डिजाइन किया गया है। ये कार्ड अयोध्या में रहने वाले लोगों का, जिनका जो राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित हैं। और अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे ये पूरा एक डिजाइन है, पूरा डिजाइन है। इसका भी एक खास महत्व है पौराणिक रीतियों के अनुसार, और ये लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब यह अंतिम वो है संकल्प संपोषण, ये एक बुकलेट है
खास तौर पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। इस पर भी बनी हुई है श्री राम जन्मभूमि की तस्वीर, श्री राम जन्मभूमि की फोटो बनी हुई है। खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह निमंत्रण पत्र जिनको मिला है, सिर्फ उन्हीं को ही कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। किसी और का कार्ड लेकर कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्ड के कवर पेज पर सुरक्षा के लिहाज से QR कोड लगाया गया है ताकि कोई दूसरा मंदिर में प्रवेश ना कर पाए। स्कैन के बाद ही आमंत्रित अतिथियों को अंदर जाने दिया जाएगा। सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर प्रातः 11 बजे के पूर्व आसन ग्रहण करना है, 11 बजे से पहले आना है। प्रवेश स्थान पर अपना निजी स्थान एवं सामग्री जैसे फोन, कैमरा, चरण पादुका इत्यादि सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। बाहर जाते समय आपका सामान पुनः वहीं प्राप्त होगा। कार्यक्रम स्थल पर अपने आसन पर ही अल्पाहार, भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम स्थल के निकट ही जन सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र आपके साथ ही रहेगा। प्रवेश में सुविधा रहेगी। यह निमंत्रण पत्र निर्धारित व्यक्ति हेतु ही मान्य है। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से प्रमुख हस्तियों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों और साधु संतों को यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है।